So in today's lecture, we will discuss about the FIR, First Information Report, and DK Vasu guidelines. Yes, are you able to see the slides? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके बेटा, तो डीके बसु गाइडलाइन में आज हम डिस्कस करेंगे इट इज द प्रोसीजर्स प्रोसेस दैट द पुलिस एंड अदर एजेंसीज हैव टू फॉलो फॉर द अरेस्ट। इसमें एक प्रोसीजर्स दे रखा है, उसको जो एजेंसीज होती है जो किसी को अरेस्ट करती है, लाइक सीबीआई हो, पुलिस हो, सेक्रेट पुलिस हो, और डिटेंशन एंड द इंट्रोगेशन ऑफ एनी पर्सन, तो उनको ये गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। चाहे वो अरेस्ट करे, चाहे किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल करे, या किसी को ओनली वैसे कॉल किया जाए फॉर इंट्रोगेशन। Okay, so what are the guidelines given by this we'll discuss. The police officials who carry out the arrest or interrogation should wear clear, accurate and visible identifications and name tags with their designations. यानी जो पुलिस वाला अरेस्ट करने आ जाएगा किसी को भी इंट्रोगेशन करने के लिए या पूछताछ, तो शुड वियर द क्लियर यूनिफॉर्म, विजिबल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसकी दिखाई देनी चाहिए कलर, उस पर टैग होना चाहिए। टैग पे किस स्टेट की गवर्नमेंट का में भी पार्ट है, जैसे राजस्थान पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, और व्हाट इज द डेजिग्नेशंस, किस पोस्ट पे। और आपने पुलिस वालों को देखा होगा बेटा, यहाँ पे वो लगा होता है टैग जिसपे नेम भी लिखा होता है। तो ये सब चीजें होना जरूरी है फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। इफ एनीवन who want to arrest anyone, अगर कोई भी किसी को अरेस्ट करने जाता है, that is the first guideline must be followed by the police. तो फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी किसी कोई भी इंट्रोगेशन अरेस्ट किसी के लिए जाओगे, तो उस समय आपकी यूनिफॉर्म क्लियर होनी चाहिए, उस पर टैग होना चाहिए, आपके डेजिग्नेशन, आपकी पोस्ट होनी चाहिए। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे टैग लगा हुआ है, यहाँ पे किस गवर्नमेंट का टैग लगा हुआ है, किस स्टेट की पुलिस है, यहाँ पे नेम का टैग लगा होता है, लाइक। तो इस टाइप के टैग सब लगे होने चाहिए अगर किसी को अरेस्ट करने से पहले या इंट्रोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए। सेकंड पॉइंट, ये मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। यानी अरेस्ट करने जा रहे हो तो आपके पास मेमो होना चाहिए। व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर अरेस्टिंग, मेमो शुड इंक्लूड द टाइम, टाइम भी आपको लिखना है उस मेमो में, कब अरेस्ट किया, डेट ऑफ अरेस्ट, किस डेट को अरेस्ट किया, टाइम एंड डेट शुड बी मेंशन इन द अरेस्ट मेमो। अगर हम किसी पुलिस वाले किसी भी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो उनके पास एक अरेस्ट मेमो होना चाहिए, और उस अरेस्ट मेमो में क्या डिटेल्स रहेगी, टाइम और डेट ऑफ द अरेस्ट, किस टाइम को और किस डेट को अरेस्ट किया। क्योंकि जैसे अरेस्ट करोगे तो विद इन 24 आवर्स आपको इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट उसको ले जाना है। क्यों ले जाना है, मैंने कल बताया था। अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले गए, ऐसा कोई रूल नहीं है, तो पुलिस वाले तो उसको 1 मंथ 2 मंथ तक जेल में रख लेंगे। तो इट शुड आल्सो बी अटेस्टेड बाय द लिस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड ए फैमिली मेंबर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। और उस पे एक जने के किसके सिग्नेचर होने चाहिए, उसके जिसको अरेस्ट किया है उसके फैमिली मेंबर्स के साइन होने चाहिए, ताकि उसको पता चल सके कि इनको अरेस्ट किया है। तो द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, और उस पे किसके काउंटर साइन होंगे, जिसको अरेस्ट किया है उसको भी। तो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि क्लियर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जिसके ऊपर टैग, आपके डेजिग्नेशन, आपकी पोस्ट सब लिखा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि एक मेमो जब वो फिलअप करवाया जाता है ड्यूरिंग द अरेस्ट, तो you know inside the memos time and date should be mentioned, signature of one witness who could include a family member of the person arrested, कोई भी हो सकता है। और एक the arrest memo should be counter signed by the arrested person, जिसको अरेस्ट किया है उसके भी साइन होंगे,
जो विटनेस है जिसके सामने अरेस्ट किया गया उसके साइन होंगे और डेट और टाइम मेंशन होगा। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड, द पर्सन अरेस्टेड, detained, being interrogated has the right to inform relative, friend और well wisher। यानी जिसको अरेस्ट किया गया है उसको ये राइट है कि वो बता सके, जिसको डिटेन किया गया है, अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को, अपने वेल विशर को, किसके, अपने बारे में, कि मुझे अरेस्ट कर लिया, ताकि ही हैज ए राइट टू लाइफ। आर्टिकल नंबर 21 उसको राइट टू लाइफ है, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, एडवोकेट कर सके, बचा सके। ओके, तो थर्ड पॉइंट कि द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन और बीइंग इंटरोगेटेड इज राइट टू इन्फॉर्म द रिलेटिव, फ्रेंड एंड वेल विशर। लास्ट पॉइंट, व्हेन ए फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, अगर किसी को अरेस्ट किया गया है जिसके रिलेटिव और फ्रेंड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, तो द टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाई द पुलिस विद इन 8 to 12 hours आफ्टर अरेस्ट। यानी उन लोगों को क्या इंफॉर्मेशन देनी है, टाइम कब अरेस्ट किया, किस जगह पे अरेस्ट किया, एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी, जगह और कस्टडी किस जगह ले जाया जा रहा है, तो 8 to 12 hours के अंदर उनको ये बताना जरूरी होता है उनके रिलेटिव्स को। किसको, पुलिस वालों को। तो दिस आर द गाइडलाइन टुडे वी हैव डिस्कस डियर स्टूडेंट अबाउट द डीके बासु गाइडलाइन। फर्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म शुड बी क्लियर, टैग उस पे होना चाहिए, डेजिनेशन होना चाहिए, पोस्ट होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, नेम टैग सब। सेकंड पॉइंट, तो सर वो तो बेल लग जाएगी आप, जस्ट वेट बेटा, आप गेट पे रहिए सर, वो तो इनको एंट्री देंगे अभी जैसे बेल लगेगी, अभी टाइम है ना एग्जाम में। हाँ टाइम है, अभी तो 9:30 के आसपास शायद इनको अंदर लेंगे, तो अभी इधर ही बैठ जाएंगे, ले लेंगे इनको। ये इस बच्चे को यहाँ बैठा दो आप, पेरेंट्स को अलाउ नहीं, बच्चा यहाँ बैठ जाएगा, सेल्फ स्टडी कर लेगा, लेकिन बेटा जैसे बेल लगेगी अंदर ले लेंगे, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। किस सब्जेक्ट का है, मैथ्स, 10th। ओके डियर, तो यू नो या सर अगर जैसे एक भी पुलिस यूनिफॉर्म में अगर एक भी चीज बेटा उधर बात, उधर आपके जो एग्जाम है ना, तो आप इधर बैठो बेटा, एग्जाम उधर है अब। नहीं चलो ओके कंटिन्यू। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द एफआईआर। एफआईआर क्या होती है? ओके, एफआईआर तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, चाइल्डहुड से, एफआईआर कर दी, एफआईआर हो गई, एफआईआर हो जाएगी, लाइक गाने भी सुनते, सब सुनते। तो व्हाट इज द एफआईआर, होता है क्या है? इट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द दिस टर्म? तो इट इज विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर दैट द पुलिस कैन ब्रिंग द इन्वेस्टिगेशन इनटू ए क्राइम। यानी पुलिस इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है क्राइम के बारे में आफ्टर एफआईआर लॉन्च होती है। ये एफआईआर कॉपी भी है। ओके, व्हाट इज देयर इन एफआईआर? एफआईआर के अंदर क्या क्या होता है? तो द एफआईआर यूजुअली मेंशन द डेट, डेट होती है, टाइम होता है, एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस, जिसके अगेंस्ट हम कर रहे हैं उसकी डिटेल्स, द बेसिक फैक्ट ऑफ द ऑफेंस इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स, पूरी डिटेल्स में इवेंट्स के बारे में होता है, क्या क्या हुआ। इफ नोन, द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड विटनेस इज आल्सो मेंशन। इफ नोन, अगर वी नो द अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन, तो आइडेंटिटी या उसके बारे में बताते हैं, या एक्यूज्ड पर्सन का नेम लिखवाते हैं कि इसने ऐसा किया। ओके, विटनेस इज आल्सो मेंशन, किसके सामने ऐसा हुआ, हम विटनेस भी लिखते हैं। तो ये सब डिटेल्स किसमें होती है? इनसाइड द एफआईआर। तो द एफआईआर आल्सो स्टेट द नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट, और उसमें उसका भी एड्रेस होता है जिसने कंप्लेन की है। तो दिस इज द एफआईआर। द लॉ state that is the compulsory for an officer in charge of police station to register an FIR whenever
ये पर्सन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द पंजिबल ऑफेंसेस, तो इसके बारे में डिटेल्स उनको रखनी पड़ती है। अगर कोई भी पर्सन अगर रिपोर्ट करवाता है तो दिस इज द एफआईआर, ये एफआईआर होती है। अब आज आगे के जो रेस्ट ऑफ पॉइंट है हम कल से डिस्कस करेंगे बेटा, कि व्हाट आर द रोल ऑफ डिफेंस लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द